सदियों से एक सवाल है जो इंसान को परेशान करता आ रहा है। हमारी जिंदगी क्या हमारे फैसलों का नतीजा है या फिर सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है? आज हम इसी पुरानी बहस की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए सीधा इस बुनियादी सवाल पर आते हैं कि हमारी जिंदगी पर हमारा कितना इख्तियार है। और ये सिर्फ कोई फलसफियाना बहस नहीं है, नहीं, इसका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, हमारे हर एक फैसले से है। लेकिन इस मुश्किल मौजू को समझने के लिए हम कोई लंबी चौड़ी किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम दो बिल्कुल हकीकी जिंदगी की जोरदार मिसालों से इसे समझने की कोशिश करेंगे जो इस बहस के बिल्कुल दिल तक जाती हैं। तो हमारा पहला मैदान जंग है सेहत का मामला। एक ऐसी जगह जहां ये आज़ाद मर्जी और किस्मत की लड़ाई हर रोज लड़ी जाती है, डॉक्टर के क्लिनिक से लेकर हमारे अपने घरों तक, हर जगह। अब इस मैदान में दो टीमें आमने सामने खड़ी हैं। टीम ए, जिसमें डॉक्टर्स और माहिरीन हैं, उनका कहना है कि भाई हमारी सेहत हमारे अपने हाथों में है, हमारे फैसलों पर मुनहसर है। और फिर है टीम बी, जिनका मजबूत ईमान है कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, हम कुछ भी कर लें फर्क नहीं पड़ता। अब जरा इस नंबर को देखें, 95%। जी हाँ, तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लगभग 95% बीमारियां सीधी सीधी हमारे लाइफस्टाइल यानी तर्ज जिंदगी से जुड़ी हैं। ये एक जबरदस्त किस्म का आदत है जो टीम ए के मौकिफ को बहुत मजबूत बनाता है। और इसके सबूत वो तो हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं। हमने खुद देखा है, सुना है कि कैसे लोग अपना लाइफस्टाइल बदलकर कैंसर तक को मात दे देते हैं, या फिर सिर्फ खुराक में तब्दीली करके प्री डायबिटीज को रिवर्स कर लेते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि सिगरेट नोशी जैसी आदतें मैदे के अल्सर की वजह बनती हैं। ये सब क्या है? ये हमारी आज़ाद मर्जी यानी हमारे इख्तियार की ताकत ही तो है। लेकिन फिर आती है टीम बी की बारी। उनका जवाब जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है वो ये है कि जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, जब वक्त आएगा तो जाना ही है। ये एक बहुत गहरा अकीदा है कि आखिरी नतीजा हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो फिर सच क्या है? क्या इन दोनों में से एक टीम गलत है? शायद इसका जवाब दोनों के दरमियान में है। देखें, एक है जिंदगी की मिक़दार, यानी हम कितने साल जीते हैं, हो सकता है ये हमारे इख्तियार से बाहर हो। लेकिन एक है जिंदगी का मेयार, यानी हम उन सालों को गुजारते कैसे हैं, और ये जरूर हमारे फैसलों से बनता है। हमारे इंतखाब सीधे सीधे हमारी जिंदगी के मेयार पर असर डालते हैं। ठीक है, तो सेहत के मामले में तो इंतखाब का किरदार काफी वाज़े नजर आ रहा है। लेकिन अब आइए इस बहस को एक ऐसी सूरत हाल में लेकर चलते हैं जो बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत जज्बाती है, एक ऐसी जगह जहां लगता है कि इंतखाब की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। ज़रा इस सूरत हाल के बारे में सोचें जहां कोई कहे मुझे मजबूर किया गया था, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। यही वो लम्हा है जहां आज़ाद मर्जी का तसव्वुर अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरता है। मिसाल के तौर पर जबरी शादी का मामला। ज़ाहिरी तौर पर तो यहां इंसान बिल्कुल बेबस नजर आता है, सारे रास्ते बंद। ऐसा लगता है जैसे ये किस्मत के आगे आज़ाद मर्जी की हार का सबूत है। लेकिन क्या वाकई कहानी इतनी सादा है? इस उलझे हुए मसले को सुलझाने के लिए अब हम एक बिल्कुल नए जाविये से देखेंगे, एक ऐसा तसव्वुर जो शायद पूरी बहस का रुख ही बदल दे। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी मुतबादिल की कीमत। इसका मतलब बिल्कुल सादा सा है। जब भी हम कोई एक चीज़ चुनते हैं तो हम अनजाने में किसी दूसरी चीज़ को छोड़ने की कीमत अदा कर रहे होते हैं। हर फैसले की एक लागत होती है। तो जब किसी को ऐसे मजबूरी वाले फैसले का सामना करना पड़ता है तो उसका दिमाग फौरन एक हिसाब किताब शुरू कर देता है। एक तरफ है इनकार करने की कीमत, हो सकता है खानदान से निकाल दिया जाए या हिफाजत का मसला हो। दूसरी तरफ है हाँ कहने की कीमत, यानी अपनी खुशी की कुर्बानी। और फिर दिमाग उस रास्ते को चुनता है जिसकी कीमत कम तकलीफदा लगती है। तो देखा, असल इंतखाब शादी के लिए हाँ या नहीं कहने का था ही नहीं। असल इंतखाब था दो बहुत भारी कीमतों में से एक को चुनने का, और ये भी आज़ाद मर्जी का ही इस्तेमाल था, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। फैसला उस कीमत को अदा करने का था जो ज़्यादा बर्दाश्त के काबिल लगी। तो ये समझना कि मैंने एक मुश्किल इंतखाब किया था, ये सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है, बल्कि ये सोच हमें इस बेचारगी या मजलूमियत वाले एहसास से निकालकर ताकतवर बना सकती है। यहाँ इस फर्क को हम साफ देख सकते हैं। एक है मजलूम जहनियत जो कहती है मुझे मजबूर किया गया, मेरे पास कोई चारा नहीं था। और दूसरा है मुख्तार जहनियत जो कहती है मैंने एक बदतर नतीजे से बचने के लिए ये मुश्किल फैसला खुद किया। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये अपनी ताकत वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। और सबसे अहम बात यही है,
जब हम अपने फैसलों को तस्लीम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो कितनी ही मजबूरी में लिए गए हों, तभी हम अपने हालात को बदलने की तरफ पहला कदम उठाते हैं। जिम्मेदारी कबूल करना असल में तब्दीली का आगाज है। और आखिर में एक सोच जो हमें अपने साथ लेकर जानी है। ये हो सकता है कि हम हमेशा अपने हालात को ना चुन सकें, लेकिन उन हालात का जवाब कैसे देना है, ये इंतखाब हमेशा हमेशा हमारे पास होता है।